तो विश्वामित्र कहने लगे हमने ये सुना है कि आपका चेला जो है धर्म के नाम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे हमें अपने चेला पर नाज है कि वो हमारा शिष्य है, हमें नाज है अपने चेला पर। तो विश्वामित्र कहने लगे आपके चेला की अब तक का उन्हें परीक्षा ना ली, तासे तुम कह रहे अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम उसकी परीक्षा लेकर के आए। विश्वामित्र समझाए कि गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं सुनो महाराज तुम्हें नहीं मालूम कि सती होता है व्रत होता है और सीमा सबकी रहती है। जवाब दिया सत्य होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाएंगे अरे तुम्हें नहीं मालूम देखा हो तुमने सावन भादों के महीना में नदियां तालाब ऊपर से चलते हैं। अभी तुम्हारे चेला की काउन परीक्षा ना ले। और सुनो सोना क्या चमकता है जब तक निकले हो याद नहीं राजनी घर की बातें तो कहीं अभी तक याद नहीं। विश्वामित्र कहने लगे हैं गुरु वशिष्ठ से जवाब दिया अब तक जो है तुम्हारे चेला की काउन परीक्षा नहीं ली, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम तुम्हारे शिष्य की जो है परीक्षा लेकर के आए। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के शब्द सुने जवाब दिया अगर तुम्हारा यही मन है तो जैसे चाहो वैसे जाकर के जो है हमारे शिष्य की परीक्षा लेकर के आओ। आज श्रोताओं इधर जो है विश्वामित्र चले सोचने लगे हैं अगर हम ऐसे गए तो राजा पहचान लेगा। तो क्या किया उन्होंने और सुअर बन के बगिया में के पहुंचे बाबा जाई। विश्वामित्र क्या किया उन्होंने सुअर का रूप धारण किया और जहां महाराज हरिश्चंद्र का बगिया है बगीचा है वहां पहुंच गए। प्यारी बोल
भैया जा घूमे के देखो बंद होएगा 7 दिन तक तुम साउंड ही समाप्त रहे हो तो भागो समापन हो जाए हॉर्न बंद हो गया सूकर का रूप धारण किया है। विश्वामित्र ने जाकर के हरिश्चंद्र के बगीचा को उजाड़ दिया। माली डंडा लेकर के भागा तो उसकी जंघा को भी फाड़ दिया। माली जो रहे रोता हुआ भाग खड़ा हुआ जहां महाराज हरिश्चंद्र का दरबार लगा है वहां पहुंच गया। महाराज की जय हो। बाग में एक सूकर आया है, चलो उसे मरवाओ चल के। उसने हमारी सारी जंगा को जो है फाड़ दिया है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे माली ओए अभी तुम लौट के चले जाओ क्योंकि शाम का समय है। शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। माली कहा लगवा जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए, हमें मरवाए डालो। महाराज हरिश्चंद्र समझाए के बोले माली अरे तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अरे संजा को दुखना दीजिएगा माली अरे दुश्मनिया में द्वार में ठगानी देता माली अरे माली अरे सवेरे हम अरे सवेरे हम आवेंगे अरे चौदह पागल बाई लला सुगर आज श्रोताओं इधर जो माली रहे समझाया है महाराज हरिश्चंद्र ने तुम लौट जाओ, शाम का समय है, किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। जाकर के सूकर को देखे रहना, जब सुबह होगा तब देखा जाएगा। आज श्रोताओं माली लौट करके चला आया। इधर रात जब व्यतीत हुई है, सुबह जब हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र जो है सिपाहियों को तैयार किया और चले हैं बगीचा की ओर। महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया है, जाकर के सारे बगीचा को घेर लिया। घिरी गो
हरिश्चंद्र ने जाकर के सारे बगीचा को चारों तरफ से घेर लिया। और एक बात कही सिपाहियों, अगर किसी के पास से ये सूकर जो है जीवित निकल गया, उसे जीवित मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। श्रोताओं, इधर विश्वामित्र ने सोचा अगर काऊ के बगल से होके निकले तो बेचारे की बिना मतलब में मौत हो जाएगी। क्या किया उन्होंने, जहां महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं वहीं से निकले और खड़े हुए राजा ने अपने घोड़ा को पीछे दौड़ा दिया। भैया हरिलीला बलवान कहानी इनसे नहीं बनी, सतरंग होनी है बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। आज श्रोताओं क्या किया है विश्वामित्र ने, जहां महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं वहां से निकल के भाग गए। पीछे से जो है महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घोड़ा को दौड़ा दिया, अंदर जंगल में गए तो विश्वामित्र ने क्या किया, आगे बढ़े हैं तो अपने भेष को बदल लिया है, एक महात्मा का रूप धारण किया और रास्ते में आ गए। हरिश्चंद्र की नजर पड़ी तो घोड़ा को रोक लिया, जवाब दिया बाबा जी, अरे तुमने घर से कहीं सूकर को जाते हुए देखा? विश्वामित्र कहने लगे आप सूकर का क्या करेंगे? जवाब दिया हरिश्चंद्र कहने लगे उसने हमारे सारे बगीचा को जो है तहस नहस कर दिया है, हम उसे मारने के लिए आए हैं। विश्वामित्र कहने लगे पहले अपना परिचय दो, आप हो कौन? हरिश्चंद्र कहने लगे आप हमें नहीं जानते बाबा जी? अरे मेरा नाम है दानवीर राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे दानवीर राजा हरिश्चंद्र और बस सूअर के पीछे पड़े हो, हम तुम्हारी तलाश में बैठे थे। हमारी तलाश में? बोले हाँ। जवाब दिया बाबा जी हमारी तलाश में क्या के लिए बैठे थे? जवाब दिया समझो कुछ धन की जरूरत है, एक बेटी हमारी शादी योग्य है, उसकी शादी करनी है तो हमें कुछ धन चाहिए आपसे। जब इतने शब्द कहे तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज बुरो न लगे तो एक बात कहें, अच्छा साधु को भाव को और धन को भूको नाए, और जो धन को भूको फिरे वो है साधु नाए। लाला, और अगर साधुन की बात आई परीक्षित महाराज तो एक बात ध्यान में आई, वैसे तो देखो संतों की कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें संत जो होता है भगवान का स्वरूप होता है संत। लेकिन आजकल संतों की परिभाषा विद्वानों ने अलग अलग की है, और हमारी समझ से साधु जो होता है, संत जो होता है, चार तरीका के होते हैं परीक्षित महाराज। चार संत वो होता है, चार तरीका कैसे होते हैं, वहां जाए और भगवान की चर्चाओं को श्रवण करे, भगवान की कथाओं को सुने, उनका गुणानुवाद करे, वो असली संत होता है। नकली कौन सा होता है? नकली वो होता है कि घर में जो है बेटा की शादी भई, नई बहू आई घर में और घर में रोटी ना मिल रही है, तो बेबसी में सोचने लगे अब क्या करें, कैसे गुजारो हो, तो महात्मा बन गए। चलो महात्मा बन जाओ, क्योंकि संतों की तो हर जगह पूजा है, तो महात्मा बन गए। नकली फसली
फसली वो संत होता है, उसने देख लिया है किसी ने कि अगर देखो मक्का पकी ठाड़ी है, अब समय आएगा तो लाल वस्त्र कर ले और झोली डाल के घूमने लगे तो बे है फसली। कतली कौन सा होता है? कत्ल लग गया, उसे पुलिस पीछे कर रही, सोचने लगे अब तो जो है पुलिस पीछे कर रही, अब तो जो है जेल जान पड़े, अब क्या करें? तो उन्होंने वस्त्र रख ले और गंगा मैया के तट पे चले गए, भजन पूजा कर रहे। वो होता है कतली। 4 तरीका के संत होते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, विश्वामित्र से जवाब दिया, बाबा जी देखो यहाँ पे हमारे पास में कुछ नहीं है। जवाब दिया, जो तुम्हारे पास में हो वही दे दो। जवाब दिया, मेरे पास में कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम के अलावा। जवाब दिया, इसे ही दान में दे दो। जब विश्वामित्र के ये शब्द सुने तो महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया, श्रोताओं? महाराज महात्मा कान लगे समझा, संकल्प पढ़ाई की तो दक्षिणा दीजो हमें। इधर महाराज जो है हरिश्चंद्र घोड़ा से उतर के नीचे आए, कुंजी लगाम को दान में दिया उन्होंने। विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ा, जवाब दिया, महाराज संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है वो है 60 भार सोना, वो हमें चाहिए। जब इतने शब्द सुने तो महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, जवाब दिया, बाबा जी यहाँ तो मेरे पास में कुछ नहीं है। अरे तुम हमारे साथ में जो है आंगन में चलो, हमारे महलों में चलो, तुम्हें अवश्य जो है धन दिया जाएगा। आज श्रोताओं इधर जो है महाराज हरिश्चंद्र के साथ में चले हैं, विश्वामित्र महल में आए हैं। इधर सुंदर सा आसन डाल के बैठा लिया और महाराज हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष को पास में बुला लिया, जवाब दिया, तुम चले जाओ और कुछ धन लेकर के आओ। जब इशारा किया कोषाध्यक्ष चला। कोषाध्यक्ष से जब बोला, वो राजा सोमालानी की सोई विश्वामित्र ने समझाई है, कह गई बात ठिकाने की।
जैसे ही आज्ञा दी है कोषाध्यक्ष को तो विश्वामित्र समझाने लगे, विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र से जवाब दिया, ओरे राजा, अरे क्या तू पागल हो गया क्या? जब तूने कुंडी लगाम को हमें दान में दे दिया, तेरे पास में कुछ नहीं रह गया, तब किसको हुक्म चला रहा है? ये नौकर तेरा नहीं रहा, ये मेरा हो चुका है। ये राजपाट तेरा नहीं रहा, मेरा हो चुका है। जो इस राज से अलग हो बोला करके हमें दे। आज श्रोताओं, जैसे ये शब्द सुने हैं विश्वामित्र के महाराज हरिश्चंद्र ने पैरों के तले से जमीन खिसक गई। श्रोताओं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं विश्वामित्र से, बाबा जी, अरे हम तुम्हारे कर्ज को अवश्य अदा करेंगे। आप हमें देख लो, हमारे घर में हमारी पतिव्रता स्त्री है रानी तारा, उसे देख लो। हमारा पुत्र है रोहितास, उसे देख लो, अपने कर्ज को अदा कर लो। श्रोताओं, इतने शब्द सुने विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र के जवाब दिया। विश्वामित्र कहने लगे, ओरे राजा, तुझे नहीं मालूम? अरे संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तुझे नहीं मालूम है? पाले सुनाई उड़ी जाएंगे, ओरे राजा, पाले सुनाई उड़ी जाएंगे। विश्वामित्र कहने लगे, और बताएं, नारी पे गर्व तू है, नारी पे गर्व तू है।
जवाब दिया, समझाने लगे। विश्वामित्र कहने लगे, और राजा कोई किसी का नहीं है। अरे कोई किसी की रानी नहीं है, ना कोई किसी का पुत्र है। जवाब दिया, नहीं महाराज, ये राजपाट सब तुम्हारा हो चुका है, हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पतिव्रता स्त्री है, आप उसे देख लो, हमारे पुत्र को देख लो, हमें बेच लो, अपने कर्ज को अदा करो। बोले महाराज हरिश्चंद्र, हमने गादी गई तुम्हारी वही सभी रजधानी, अब इच्छा हो सो करियो लेके संहारे हरिश्चंद्र कहने लगे, राजन जवाब दिया, बाबा जी ये राजपाट सब तुम्हारा हो चुका है, ये प्रजा सब तुम्हारी हो चुकी है, शायद कुछ भी करना, लेकिन हमारी प्रजा को दुख नहीं देना। बोले इधर जो महाराज हरिश्चंद्र जो है विश्वामित्र की बात जब सुनी, विश्वामित्र कहने लगे, कोई किसी का नहीं है, इस संसार में केवल मतलब का प्रेम है, न कोई किसी की रानी है, न कोई किसी का पुत्र है। महाराज हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज बाबा जी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी रानी पतिव्रता है। तो विश्वामित्र कहने लगे, पहले पूछ के आओ, क्या तुम्हारे साथ में वो बिक सकती है? आज श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र चेहरा को उदास लेकर के जो है कचहरी से महलों की ओर चले, रानी तारा के आंगन की ओर। रानी तारा ने जब आता हुआ देखा, महाराज हरिश्चंद्र को एक सवाल कर दिया, महाराज आज चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? बोली कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तंगी बदली रूहानी
जवाब दिया। रानी तारा कहने लगी है महाराज रानी तारा निकल के आई है। देखा सवाल कर दिया महाराज क्या कारण है चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। श्रोताओं जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरी पूरी बात सुनो। एक महात्मा आए उन्होंने सारे राजपाट को हमसे छीन लिया। रानी तारा ने जब इतने शब्द सुने जवाब दिया राजपाट को छीन लिया। हाँ अरे संत कहने लगे संकल्प पढ़ाई की बचना भी बाकी है वो है 60 भर सोना। और महात्मा ने ये कहा है कि राज से जो अलग हो वो ला करके दो, हमारे पास में कुछ नहीं है। तो रानी तारा कहने लगी है महाराज कैसी बातें करते हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा से जवाब दिया क्या तुम हमारे साथ में रुक सकती हो। रानी लगी महाराज इस तन पर तुम्हारा अधिकार है चाहे कुछ भी करो इसका। बोली इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे सो दशा बनाएगी जो।
और इसी बीच में जो भंडारे में दान दिया है श्रीमान अनिल यादव जी ने 1 कुंटल गेहूं का, भगवान ऐसे भक्तों को सदैव जो है धर्म के क्षेत्र में हाथ बढ़ते रहे आगे के लिए और सदैव जो है मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर जो है मैया तारा कहने लगी है हमें बेच लो, पुत्र को बेच लो, खुद बेच जाओ, लेकिन महात्मा के कर्ज को अदा करो। श्रोताओ, आज तीनों प्राणियों ने जो है क्या किया है, योग या बाना धारण किया है। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैला सब में मार के। श्रोताओ, सोचने लगे अगर हम ऐसे गए तो हमें प्रजा के लोग जाने नहीं देंगे। फटे पुराने वस्त्र पहने और तीनों प्राणी जो है आज विश्वामित्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया चलिए महाराज हमें बेच लो, हमारी रानी तारा को बेच लो, हमारे पुत्र रोहिदास को बेच लो, अपने कर्ज को अदा करो। आज श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र जो रहे सो तीनों प्राणी जो है आज विश्वामित्र के संग चले काशी नगरिया की ओर। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी महाराज, जो रानी महलों में रहती थी, फटे पुराने वस्त्र धारण करके आज काशी नगरिया में बिकने के लिए चली। भक्तों, आज तीनों प्राणी जो है विश्वामित्र के साथ में काशी नगरिया में बिकने के लिए चले गए। श्रोताओं, आगे के लिए बढ़ते चले गए। रोहित की जो है प्यास की वजह से जो है गला सूख रहा है, रोहिदास जमीन पे गिर गया। हरिश्चंद्र आगे निकल गए, मैया तारा जो है रोहिदास को उठाने लगी। उधर पलट के देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, लौट के आए, जवाब दिया। विश्वामित्र साथ में जवाब दिया, ये कमंडल ले, जल पी ले तू, अगर तुम तीनों में तो कोई भी एक मर गया तो मेरा कर्ज अदा नहीं हो पाएगा। विश्वामित्र के इतने शब्द सुने बेटा रोहिदास ने, रोहिदास कहने लगे, जवाब दिया, बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो, अगर हमने तुम्हारे जल को छुआ तो हमारा धर्म चला जाएगा। रोहिदास रो करके बोला है बाबा जी से, विश्वामित्र से की बात कही, बाबा जी रोहित ने जवाब दो, आप तो मित्र मर पानी की हमें जरूर
गई पानी बाबा जी, बाबा जी, अरे हमें तुम्हारा ये जल नहीं चाहिए। अगर हमने तुम्हारे जल को छू लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। बोले पानी पीना तो बहुत दूर रहा। बाबा जी, हम तुम्हारे जल को छू भी नहीं सकते। अगर हमने तुम्हारे जल को छू लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। आज श्रोताओं, विश्वामित्र कहने लगे फिर क्यों पड़ा है, चल खड़ा हो जा चल। आज जो है मैया तारा रोहतास को लेकर के आगे बढ़ी। थोड़ी आगे बढ़ पाई तब तक जो है जेठ की दोपहरी पड़ रही है। आज श्रोताओं, मैया तारा जमीन पे एकदम से जो है गिरी है। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, जवाब दिया, रानी अरे तू भी गिर पड़ी। रानी चलो मेरे साथ में, नहीं तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैया तारा पैरों में छाले पड़ गई। परीक्षित महाराज, चला नहीं जाता मैया से। रो करके एक बात कही तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से, पैर में पड़ी गए छाले मैया तारा कहने लगे, पैर न पड़ी गए छाले। कभी नहीं उतरा मेरा गोदी सलना, कभी नहीं उतरा मेरा गोदी सलना। मैया तारा कहने लगी, महाराज कभी नहीं उतरी महल से नीचे, कभी नहीं उतरी महल से नीचे। क्या करूं महाराज, जेठ की धूप पड़ रही है, चला नहीं जाता है। मैया तारा कहने लगी, ऊपर नीचे तपने
बुरी तरीका से रोने लगी। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी अगर तुम नहीं चली तो मेरा धर्म चलाया जाएगा। अरे थोड़ी जगह और रही है, रात के बाहर जाओ, चलेंगे बाहर जल पिएंगे। अगर हमने राज्य में जल पी लिया, अगर वृक्ष के नीचे सहता भी लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। श्रोताओं, आज मैया तारा बुरी तरीका से रोने लगी है। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित, इधर धीरे धीरे जब आगे बढ़े पहुंच गए काशी नगरिया में। जिस समय काशी नगरिया में पहुंच गए श्रोताओं, आज विश्वामित्र जो है काशी नगरिया में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, अरे 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, सबकी एक ही कीमत है, वो है 20-20 भार सोना। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, इधर जिस समय काशी नगरिया में जब आवाज लगाई तो कुछ भीड़ इकट्ठी हुई। क्या हुआ? आज जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, आज काशी बीच बजरिया में भैया की मती हो रही नगरिया में, भैया की मती हो रही नगरिया में, भैया की मती हो रही नगरिया में, भैया की मती हो रही नगरिया में। आज श्रोताओं, विश्वामित्र जब आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों 3 प्राणी पूछने के लिए आए हैं, सबकी एक ही कीमत है 20-20 भार सोना, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो। श्रोताओं, इधर जब भीड़ इकट्ठी हो गई, सुबह से शाम हो गई, जब किसी ने जो है 3 प्राणियों में से किसी को नहीं खरीदा तो हरिश्चंद्र सोचने लगे अब क्या करें क्या न करें, बाबा जी के कर्ज को कैसे अदा करें। तब तक जो है एक कालू नाम के मेहतर ने आकर के जो है हरिश्चंद्र का मोल किया। जवाब दिया बाबा जी, अरे इस पुरुष की क्या कीमत है? जवाब दिया 20 भार सोना। 20 भार सोना दिया, खरीद लिया। इधर श्रोताओं रानी तारा ने देखा, जवाब दिया महाराज आप पहले बिक गए, अरे पहले हमें बेच लो।
पुत्र रोहिदास को देख लो, उसके बाद में खुद बेचना। श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये बात सुनी तो कालू नाम के महतर से एक बात कही, भैया पहले हम अपनी पत्नी को बेच दें, अपने पुत्र को बेच लें, उसके बाद हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। तब तक जो है एक ब्राह्मण देव ने आकर के रानी तारा और पुत्र रोहिदास का मोल किया है। 40 भार सोना निकाल के जो है बाबा जी को दिया और ब्राह्मण देव के साथ में जब रानी तारा और रोहिदास चले हैं तो हरिश्चंद्र समझाए के जवाब देने लगे हैं, रानी अरे मैं बड़ा भागा हूं, अरे भला कोई पति अपनी स्त्री को बेच देगा, मैं बड़ा भागा निकल गया। रानी बोले जाओ नर मरते मरते ही नारी को नहीं देखते और हम ही पहले पापी जो सब मर्यादा में हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा मैं बड़ा भागा निकल गया जो मैंने तुम्हें बेच दिया। रानी तारा कहने लगी, महाराज पर धर्म तुझे ध्यान रहे, ये भी धर्म की निशानी अपनी संज्ञा के आंगन से ब्राह्मण के हाथ में पानी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, जाओ रानी। और जो ये वचन सुने हरिश्चंद्र का चेहरा उदास देखा। रानी तारा ब्राह्मण देव से हाथ जोड़ के कहने लगी, ब्राह्मण देव अरे हमें आप तीनों लोगों को आप ही खरीद लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूं। अपने महाराज के चेहरा को देख करके मैं भोजन करती हूं। विश्वामित्र कहने लगे, रानी हरिश्चंद्र से कहा, राजा तू मना नहीं करता, अपनी रानी से मना करवाना चाहता है। श्रोताओं, जो इतने शब्द सुने रानी तारा कहने लगी, ब्राह्मण देव से जवाब दिया, तुम हमें ले चलो हमें। इधर ब्राह्मण देव एक तरफ चले और कालू नाम का महतर जो हरिश्चंद्र को एक तरफ लेकर के चला। तो रानी तारा ने जवाब दिया, जा रहे हो, मेरी बात सुनो। जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हम हैं, क्योंकि अभी हम हैं, क्योंकि अभी हमने जीवन के देखा नहीं, क्योंकि हमने जीवन के देखा नहीं। जरा फिर जाओ
महाराज हरिश्चंद्र चले गए हैं काली नाम के महतर के साथ में। इधर श्रोताओं ब्राह्मण देव के साथ में रानी तारा और पुत्र रोहितास जो है चला आया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।